सावित्री निवास में बने मंदिर में पंडित जी माँ दुर्गा के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही में क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने सावित्री देवी ताली बजाकर आरती गा रही थी। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए सावित्री देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। सावित्री देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने सावित्री देवी को आरती देते हुए पूछा, सावित्री जी, राधा बिटिया अभी तक नहीं आई? सावित्री ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी कि राधा अब तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई, पर वो अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर राहुल की ओर देखकर कहा, राहुल, राधा को फोन करो और पूछो कि वो अब तक आई क्यों नहीं। जी। इतना कहकर राहुल तुरंत वहां से चला गया। सावित्री परेशान होकर लिविंग में रखे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पास खड़ी उनकी मेड पारो ने उनसे पूछा, दादी माँ, आपके लिए नाश्ता बना दूं क्या? सावित्री ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन को रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी, पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। सावित्री देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी पारो ने फिर से पूछा, दादी माँ, आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। सावित्री ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? इतना सुनते ही सावित्री देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 23 से 24 साल की लड़की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें, जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था। एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसने अपने बाहें कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। सावित्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, राधा। राधा ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने सावित्री के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। सावित्री ने मुस्कुराते हुए राधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी? आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? सावित्री ने सोफे से उठकर पूछा। राधा ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक चलकर आना पड़ा। और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में ही धोखा दे दिया, टूट गई। सावित्री ने थोड़ा झुककर राधा की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह से टूट गई हैं। आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था। और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी। राधा ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर राधा ने किचन में बने वॉश बेसिन के पास रखी साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रिज में मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छीलने लगी। सावित्री सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए राधा को देख रही थी। राधा ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। आपको दवाई भी तो लेनी होती है और आप जानती है ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तब ही पारो हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय राधा के सामने रखकर कहा, दीदी, आपके लिए चाय। राधा हैरानी से पारो को देखने लगी। ये देखकर सावित्री ने तुरंत कहा, बेटा, इतनी दूर पैदल चलकर आई हो आप, ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पियोगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूँ दादी माँ, इसलिए पारो, ये चाय आप पी लीजिए। राधा ने पारो की ओर देखकर कहा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि बेटा आप घर से चाय पीकर और नाश्ता करके आती हैं,
पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी, समझी आप? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी दादी माँ, मैं समझ गई। इतना कहकर राधा हंस दी और पारो भी। वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? सावित्री ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। राधा चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठी और बोली, दादी माँ आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले ना लोगों को बहुत लूटते हैं। 4 कदम चलने के ही 100 रुपए ले लेते हैं। ये सुनकर सावित्री मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। राधा भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और सावित्री से कहा, दादी माँ बस 10 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर राधा ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई किचन में चली गई। सावित्री उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तब ही सावित्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित। गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज़ सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस अब अगर आप आ जाएं और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊँगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़कियों का मेला मेरे सामने लगा देंगी और मेरा शादी करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सावित्री ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही रोहित हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने सावित्री से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी माँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये सुनकर सावित्री को हंसी आ गई। रोहित फिर से बोला, दादी माँ आप सच में मेरी शादी की बात नहीं करेंगी? नहीं करेंगे बेटा, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या? सावित्री खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज सुनकर राधा और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। राधा ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फोन पर रोहित बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हम सब बहुत जल्दी इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो इमोशनल हो गई। रोहित ने सावित्री से पूछा, दादी माँ आपके पीछे जो वो आवाज आई है वो उसी लड़की राधा की है ना, जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती हैं? हाँ, सावित्री ने मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखकर कहा। राधा भी सावित्री की ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से रोहित ने कहा, दादी माँ मैं फोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। बाय बेटा, सावित्री ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और राहुल से कहा, राहुल सबके कमरों की सफाई करवाइए, हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा पोता रोहित आ रहा है। ये सुनकर सारे नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, इतना कहकर राहुल भी वहां से चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपने अपने काम में लग गए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लाएंगे, देखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।